आज के इस प्रेस वार्ता में प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का हम स्वागत करते हैं। सबको नमस्कार। और आपके माध्यम से कल जो चुनाव परिणाम आए, मैं पूर्णिया लोकसभा के उन सभी मतदाता जो 5,43,000 मतों से भी अधिक मत देने का काम मुझे किया है, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने इस अपना बहुमूल्य मत देकर मुझे अंतिम समय तक प्रतिस्पर्धा में बरकरार रखा है। मैं जनता के फैसले खुले दिल से स्वीकारता हूँ। महज 23,800 कुछ मतों के अंतर से मेरी हार हुई है। इस बात को मुझे स्वीकारने में कोई हिचक नहीं है। निश्चित रूप से मेरी कोशिश और मेरी सेवा में थोड़ी कमी रह गई है। जिन लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूं। अगली बार उनका भी आशीर्वाद मिले, इसके लिए अभी से प्रयास जारी रहेगा। इस पूर्णिया ने मुझे एक बार विधायक, 2 बार सांसद बनाया। मैं आप सबों का ताउम्र मकसद ताउम्र ऋणी रहूँगा। हार जीत तो चुनावी प्रक्रिया है। पूर्णिया का बेटा हूँ तो हमेशा पूर्णिया के लिए खिदमत का जिम्मा उठाया है। इस नए जनादेश से न तो मैं व्यथित हूँ, न ही अपने कर्तव्य से विमुख होने वाला हूँ। पूर्णिया की जन जन की सेवा का संकल्प मेरे राजनीतिक जीवन का लक्ष्य है। पूर्व की भांति आगे भी पूर्णिया की सेवा करता रहूँगा, आपके बीच बना रहूँगा। और पूर्णिया में 10 वर्षों में हम लोगों ने जो काम किया है, मुझे उम्मीद है कि अभी जो हमारे सांसद चुनाव जीते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को भी जीत की बधाई देते हैं। और जो पूर्णिया में अमन चैन लगातार कायम हुआ और भयमुक्त वातावरण बना रहा, वो आगे भी यह सुनिश्चित हो, ऐसा मेरा मानना है। और पूर्णिया के सम्मानित जनों से कहना चाहूँगा कि हमारा आवासीय कार्यालय पूर्व की तरह आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। मैं संसद में नहीं रहूँगा, लेकिन केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, तो जनता की सेवा और समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता होगी। और जनता की सेवा हम लोग निरंतर करते रहेंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आज उपस्थित हुए। इतना ही मुझे कहना था। और जो पूर्णिया में विकास जो 10 वर्षों में हुआ है और कुछ काम बचे हुए हैं, जिसको जो आगे बढ़ गया, रास्ते में है। पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। मुझे विश्वास है वो भी पूर्ण होगा। हमारी सरकार है। और रेल के क्षेत्र में भी कई काम अभी होने हैं। नई गाड़ियों का परिचालन होना है। ये सारी कामें भी होगी और मुझे लगता है
कि जो वर्तमान सांसद बने हैं इन कामों में अपना सहयोग दे के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सांसद जी, कहाँ चूक रह गई जिसके वजह से ये परिणाम देखने को मिला? देखिए, अब तो इसको समीक्षा का विषय है और हम सभी साथी, सभी दल के नेता बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ इसकी समीक्षा करेंगे। जहाँ कमी रह गई है उसको हम लोग दूर करेंगे आने वाले समय में। और आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय मंत्री बहन लेसी सिंह जी, माननीय विधायक पूर्णिया सदर विजय खेमका जी, माननीय पूर्व मंत्री और बनमनखी के माननीय विधायक आदरणीय कृष्ण कुमार ऋषि जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष राकेश जी और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव बब्बू जी और अविनाश सिंह जी, हमारे मनोज पासवान जी, सभी यहाँ एनडीए के हमारे नेता उपस्थित हैं, जिनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी तन्मयता से चुनाव में लगा था और सबने अपना अपना योगदान देने का काम किया। जो कमियां रह गई होगी, मेरे तरफ से रह गई होगी, उसको हम लोग दूर करेंगे। नोटा में 23,000 से लगभग ज़्यादा वोट पड़ा, क्या कहेंगे, वो किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, नोटा में जो मत गया है, अब इसके बारे में तो समीक्षा के बाद ही हम बोलेंगे। हो सकता है मेरे से किसी को कष्ट हुआ होगा, भी दिए होंगे मत, ये भी हो सकता है, इसको स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं। सर, बनमनखी और कोढ़ा और सदर ये भाजपा का केंद्र रहा है और यहाँ पर गठबंधन में पिछड़ा रह गया। देखिए, इन चीज़ों की हम लोग चर्चा करते ही हम लोग कर रहे हैं और अभी हम लोगों को मिला है जो बूथवार, तो हम लोग समीक्षा करेंगे। कमियां जहां भी रह गई है, एनडीए के सभी नेता कार्यकर्ता मिलके उसको मजबूती से समाधान करेंगे। एक एक बूथ को हम लोग मजबूत करेंगे, एक एक पंचायत को मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले समय में उसको हम लोग दूर कर सकें। और जो जिन लोगों ने अभी जनता से वायदे करके चुनाव जीते हैं, हम लोग दुनिया की जनता और हम लोग चाहेंगे कि उस वायदे को पूरा भी करेंगे। मैं सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का मैं स्वागत करता हूं और पूरे देश की जनता, बिहार की जनता और पूर्णिया की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विश्वास जताया है और उन्होंने जो जनादेश दिया है, तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री बनने का, इसके लिए देश की जनता को, बिहार की जनता को और पूर्णिया की जनता को भी हम जो है हृदय से धन्यवाद देते हैं। और तमाम एनडीए के कार्यकर्ता जिन्होंने देश भर में, बिहार भर में और पूर्णिया भर में जो एनडीए के नेतृत्व में जो हमारा सबसे बड़ा दल उभरा, उसमें जो संख्या पुराने का काम, मेहनत और निष्ठा और सक्रियता के साथ किया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरा, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, बिहार के हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने कहा न्याय के साथ विकास, इस दोनों अवधारणा के साथ देश की और बिहार की जनता ने इस नेतृत्व को आशीर्वाद दिया है। जहां आशीर्वाद नहीं दिया है वहां भी जनता का हम आशीर्वाद ही मानते हैं कि उन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, तभी 292 जो हमारा एनडीए का है और भाजपा को जितना आया उतने एनडी जो गठबंधन के जो लोग हैं वो भी उतनी संख्या पार नहीं कर सके। और विभिन्न राज्यों में तो हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, कुछ राज्यों में हमारा परफॉर्मेंस कम भी रहा है। तो उसके जगह हमारे यहाँ उड़ीसा में हमने सरकार बनाया है और हमारे चंद्रबाबू नायडू की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और आज तो गठबंधन के हमारे साथी आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आंध्रा के बनने वाले मुख्यमंत्री हमारे चंद्रबाबू नायडू जी और प्लस जो मोदी जी के हनुमान हैं चिराग जी और भी जो हमारे मांझी जी, सारे लोगों ने मुख्यमंत्री को लिखित, प्रधानमंत्री को लिखित तौर में दिया और उन्होंने
राष्ट्रपति के नज़दीक सरकार बनाने का अपना पत्र दिया और राष्ट्रपति ने भी उनको बनाने के लिए आमंत्रित किया। और 8 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री का जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। और इस दृष्टिकोण से सारे लोगों का अटूट विश्वास एनडीए के नेता के पास में है। और पूर्णिया की जनता, पूर्णिया के एनडीए के तमाम कार्यकर्ता को हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपने एनडीए पर विश्वास किया, आपने हमें संघर्ष के नज़दीक लाया है और आपने भरपूर मत दिया है। और जहाँ तक हमारे हारने की बात है, निश्चित रूपेण मैदान में जब कोई लड़ता है हार और जीत होती है। हमारी भी यहाँ हार हुई है, उसकी हम लोग विशेष तौर से समीक्षा करेंगे। देखिए, काउंटी के बाद आज प्रेस वार्ता हो रही है। एक तो पहले मैं सभी प्रेसवासियों साथियों को शुभकामना देता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार, पूरे देश की जनता को बधाई देता हूं कि आपने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद किए हैं, इसीलिए बधाई के पात्र हैं। जहां तक पूर्णिया की सवाल है, पूर्णिया में हम लोग बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। हार का भी मैं स्वीकार करता हूं। जो जीते हैं उनके बधाई भी देता हूं। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 10 साल के दरमियान पूर्णिया के सांसद ने पूर्णिया के विकास में, चाहे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कृषि महाविद्यालय हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, जहां पूर्णिया को 4 लाइन की एक्टिविटी से, राज्य के कनेक्टिविटी से जोड़ना, सारी काम आज पूर्णिया से बंगाल, पूर्णिया से पटना, पूर्णिया से आप देश के हर एक राज्य की कनेक्टिविटी से जुट गया है। हमारे सांसद जी का बहुत योगदान रहा है इसमें, लेकिन कुछ वोट से हम लोग हारे हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। बनमनखी में भी हम लोग मार्जिन से किए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम जनता के नज़रों में हम लोगों से कहाँ चूक हुई है, क्या कमी रह गई है। उस कमी की ओर हम लोग बैठ कर के उसका चिंतन कर रहे हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में उस कमी को दूर करें। अभी विस्तार से संतोष जी ने और दोनों माननीय विधायक जी ने बातें रखी है कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कल रिजल्ट हुआ। आज आप लोगों के माध्यम से हम लोग जो पूर्णिया की जनता ने जनादेश दिया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। और देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोगों के लिए, एनडीए साथियों के लिए, देश के सभी एनडीए के कार्यकर्ता नेताओं के लिए ये हर्ष की बात है। जो 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए विकास किए, देश के अंतिम पायदान के लिए काम किए, उस पर लोगों ने मुहर लगाया। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा एनडीए का अच्छा प्रदर्शन रहा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही एनडीए का बेहतर प्रदर्शन रहा। कुछ जगह हम लोग बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं। आप इस प्रमंडल की ही बात कर लीजिए कि कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया में तो खुद देख ही रहे हैं कि बहुत ही कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं। और भी राज्य में कई जगह बहुत ही कम अंतर से हम हारे हैं। इसकी समीक्षा एनडीए के हमारे शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। और हम लोग भी पूर्णिया में जो हम लोगों को एनडीए के पक्ष में 5,43,000 कुछ वोट हम लोगों को मिला है। हम लोग 23,000 कुछ ही वोट से हारे हैं। और जो 5,43,000 मतदाताओं ने
एनडीए के पक्ष में, हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी थे संतोष जी, उनके पक्ष में मतदान किया है, जो विश्वास जताया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारे सभी एनडीए नेताओं पर, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और हमारे इस पूर्णिया लोकसभा में तमाम जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं एनडीए के और जो एनडीए के कार्यकर्ता नेता हैं, उन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया। हम लोग बहुत ही कम मार्जिन से चूक गए जीत से, लेकिन हम लोग उसी हौसला के साथ आगे जनता की सेवा करेंगे। जिस विश्वास के साथ हमें जनता ने 5,43,000 कुछ मतदान दिया है, हम उनका और जो नहीं भी दिए, हम सब के लिए काम करेंगे। और हमारी कहाँ चूक हुई इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। सभी हमारे एक एक बूथ के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी हम लोग मिल के इसका गहन अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे कहाँ हमारे। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ओम कोचिंग सेंटर, खीरू चौक, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।